डोमिनेट। तुम्हें डोमिनेट करना सीखना होगा। तुम compete नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ compete करते रहो। सिर्फ compete करना डेंजरस होता है, क्योंकि जब तुम compete करते हो तो तुमको आखिर तक जाना पड़ता है लड़ते हुए खुद को प्रूव करने के लिए। क्योंकि compete करने में क्या है ना, बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन जब तुम डोमिनेट करते हो तो तुम अपने अपोनेंट को सिंपली उठा के बाहर फेंक देते हो गेम से। तुम उस लड़ाई में अकेले होते हो। जो भी लोग आज सक्सेसफुल हैं, अंबानी, जैक मा, एलॉन मस्क, वॉरेन बफे, ये सब जरा गौर करो, क्या ये सब डोमिनेट नहीं कर रहे हैं अपनी फील्ड में? सब अलग अलग फील्ड के हैं और सब डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि यही एक सिंपल तरीका होता है मैसिव विनिंग का। विनर्स डोमिनेट लूजर्स एंड लेजेंड्स डोमिनेट विनर्स। अरे लूजर्स को तो कोई भी हरा सकता है, कोई भी, और किसी को घंटा फर्क भी नहीं पड़ता कि वो हार रहे हैं या जीत रहे हैं, क्योंकि एक एवरेज और मीडिएकर को कोई भी हरा सकता है। और यही बात उनको लूज़र बनाती है। तो उनको हराने में ना तो कोई ऑनर है और ना ही कोई अचीवमेंट, ना ही कोई गुरूर है और ना ही कोई गर्व की बात। लेकिन अगर तुमको यही पसंद है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कॉन्ग्रेट्स। हो सकता है तुमको एक अच्छी कार मिल जाएगी, एक बड़ा घर मिल जाएगा, एक लाइफ भी मिल जाएगी जो बहुत अच्छी होगी। लेकिन कुछ लूजर्स को हरा के तुम कभी सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे, क्योंकि तुमने अपनी फुल पोटेंशियल से कभी खेला ही नहीं। और ये तुम भी अंदर से जानते हो कि तुमने जिनको हराया उनको हराना बहुत आसान था, उन्हें कोई भी हरा सकता था। तुम असली चैलेंज के लिए तो गए ही नहीं, क्योंकि जब तुम अपनी पूरी पोटेंशियल से खेलते हो ना, तो तुमको वो सब मिलता है जिसके बारे में एक लूज़र सिर्फ सपने में सोच सकता है। इसलिए नहीं कि तुमने कुछ लूज़र्स को हरा दिया, बल्कि इसलिए कि तुमने वो किया जिसके लिए तुम हो। तुम्हारे वजूद को मुकम्मल किया है तुमने। लूज़र्स को कोई भी हरा सकता है, ध्यान रखना, लेकिन अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन के लिए, डोमिनेट करने के लिए तुमको जीतने वालों को हराना पड़ेगा। मतलब अपनी लीग ही तुमको अलग करनी पड़ेगी। तुमको जीत के एक अच्छी लाइफ, थोड़ा सेटिस्फेक्शन, लोगों का बहुत सारा प्यार शायद मिल जाए। और यार जो मज़ा डोमिनेट करके जीतने में है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है, किसी में भी नहीं। मतलब अलग ही फीलिंग होती है वो यार। मतलब कोई होता ही नहीं जिसे तुम हरा सको। साला राजा जैसा फील होता है। दिखता है कि पूरी दुनिया compete कर रही है, आपस में लड़ रही है एक दूसरे से जीतने के लिए, और तुम कहीं टॉप पे बैठ के उन सबको आपस में लड़ते हुए देख रहे हो। मतलब अलग ही मज़ा होता है। फिर एक बार सोचो, अंबानी, मस्क, जैक मा, वॉरेन बफे, ये लोग अपने आप में कितने ज़्यादा टॉप पे हैं, डेडिकेटेड हैं, कम्प्लीटली कमिटेड हैं अपने गोल को लेकर। और देखो, लेजेंड्स कभी नहीं चाहते कि कोई ये कहे कि वो विनर्स हैं, क्योंकि उनकी लीग अलग होती है, बिल्कुल अलग, और इसलिए वो डोमिनेशन के इतने ज़्यादा भूखे होते हैं। और अगर तुम भी डोमिनेट करना चाहते हो तो ये चीज़ लोग देखेंगे, समझेंगे और महसूस भी करेंगे, क्योंकि डोमिनेट करके तुम सिर्फ खुद की नहीं बल्कि अपने आसपास सबकी लाइफ पे इम्पैक्ट करोगे, सबकी। और वैसे भी जब खेलना ही है तो सिर्फ जीतने के लिए क्यों खेलो? खेलो तो ऐसा खेलो कि मिसाल बन जाओ, और तुम्हारे जाने के बाद भी लोग कहें कि यार खेला तो वो था, ना उसके जैसा कोई आया, ना उसके जैसे कोई आया। बस इसी सपने के साथ आगे बढ़ो। डोमिनेट करना आसान नहीं होता है, लेकिन जीतना कौन सा आसान होता है? वो जब जीतने के लिए मेहनत कर ही रहे हो तो यार डोमिनेट करके मेहनत करो ना। कुछ ऐसा लेके अपने दिमाग में, माइंड में, मैदान में उतरो कि लोग अपने आप तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ दें। तुम जियो की बात करो। जियो जैसे ही मार्केट में आया, बाकी ऑपरेटर्स की धज्जियाँ उड़ गई। उसके पहले ऑपरेटर्स देते थे 300-400 रुपये में हमको 1 GB डेटा। जियो ने हमको डेली का 1 GB डेटा दिया। मतलब ये गेम चेंजर चीज़ होती है। इसने मार्केट ही ख़त्म कर दिया, पूरा मार्केट ख़त्म कर गया। आइडिया, वोडाफोन को मर्ज होना पड़ा, एयरटेल को अपना बिजनेस बाहर और ज़्यादा फैलाना पड़ा, क्योंकि इंडिया का मार्केट पूरा का पूरा जियो ने ख़त्म कर दिया। अब बाकी ऑपरेटर्स जो हैं सिर्फ उन्हीं लोगों के भरोसे टिके हुए हैं जो काफ़ी टाइम से उनका नंबर यूज़ कर रहे हैं, या जो दूसरी कंपनी में ज़्यादा में थोड़े हेजिटेट होते हैं। तो खेलना है तो कुछ इस तरीके से खेलो। जय हिंद, जय भारत।